कल्पना शक्ति को आदत कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी सफल क्यों दिखते हैं? जैसे उनकी सोच अपने आप सही दिशा में चलती रहती है। असल में उन्होंने कल्पना की शक्ति को अपनी आदत बना लिया होता है। आज के इस आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी कल्पना शक्ति को रोजमर्रा की आदत में बदल सकते हैं, ताकि सफलता, आत्मविश्वास और प्रेरणा आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव राठौड़ और आपका स्वागत है बुक विजडम में, जहां हम सीखते हैं सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। कल्पना शक्ति कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, ये ऐसा बीज है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। जितना आप इससे रोज जिएंगे उतनी ही ये गहराई से आपके अवचेतन मन में उतरती जाएगी। आदत वही बनती है जो हम रोज दोहराते हैं, और अगर कल्पना आपकी आदत बन गई तो सफलता आपका स्वभाव बन जाएगी। इसे भी हम 5 से 6 अलग अलग पार्टों में समझेंगे। पहला कदम, सुबह की शुरुआत करने से पहले कल्पना कीजिए। जैसे ही आप उठते हैं 5 मिनट अपने दिन की कल्पना कीजिए। सोचिए आज का दिन कैसा शानदार बीतेगा, कौन से काम पूरे करेंगे, टू डू लिस्ट बनाइए। आप किन लोगों से मिलेंगे और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। जब आप दिन शुरू होने से पहले ही सफलता की तस्वीर बना लेते हैं तो दिमाग उसी रास्ते पर चलने लगता है। यह सुबह की विजुअलाइजेशन आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। दूसरा कदम है अफर्मेशंस को अपनी आदत बनाइए। हर दिन खुद से वो बातें दोहराइए जो आपको मजबूत बनाती हैं। मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। अफर्मेशंस आपके मन को सकारात्मक संकेत देते हैं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सत्य मानने लगता है और आपका व्यवहार उसी के अनुसार बदल जाता है। तीसरा कदम, ग्रेटिट्यूड को शामिल कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति आभारी होता है वो जीवन को अवसर की नज़र से देखता है, और यही दृष्टिकोण आपकी कल्पना शक्ति को और गहरा बनाता है। चौथा कदम, विजुअलाइजेशन को छोटे छोटे पार्टों में देखना, छोटे छोटे क्षणों में लाना। आपको कोई मीटिंग अटेंड करनी है, किसी क्लाइंट से बात करनी है या कोई प्रेजेंटेशन देना है, उससे पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, सामने वाला मुस्कुरा रहा है और परिणाम आपके पक्ष में है। ये माइक्रो विजुअलाइजेशन आपको पूरे दिन शांत और प्रभावशाली बनाए रखती है। 5वां कदम, सही माहौल बनाना। आपका माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों से जुड़िए जो प्रेरणादायक है, ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको उठाए, और ऐसे वीडियो सुनिए जो आपके अंदर जोश भर दे। अगर आपका वातावरण सकारात्मक है तो आपकी कल्पना खुद ब खुद सशक्त होती जाती है। 6ठा कदम, अपने लक्ष्यों को दृष्टि में रखिए। विजन बोर्ड या मोबाइल वॉलपेपर पर अपने सपनों की तस्वीर लगाइए। हर दिन उसे देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप रोज देखते हैं वही आपकी दिशा तय करती है। दिमाग वही बनाता है जो आप बार बार देखते हैं। 7वां कदम, शाम को खुद से संवाद कीजिए। दिन खत्म होने के बाद 5 मिनट खुद से बात कीजिए। आज क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता है, और कल को कैसे और उत्पादक बनाया जा सकता है। ये आत्मसंवाद आपकी कल्पना को सही दिशा देता है। हर दिन का चिंतन आपके अवचेतन मन को नए आदेश देता है। 8वां कदम, विश्वास बनाए रखना। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं, लेकिन अगर आपने कल्पना को आदत बना लिया तो
उसका असर धीरे धीरे आपके हर फैसले, व्यवहार और हर परिणाम में दिखने लगता है। विश्वास वही ईंधन है जो कल्पना की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। रोज सोचिए, मेरे सपने सच हो रहे हैं और एक दिन सचमुच वो आपके सामने होंगे। मैंने भी यही किया है। जब मैंने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए तो उन्हें केवल लिखा नहीं बल्कि रोज जिया। हर सुबह, हर शाम, हर निर्णय में वही विजन था। धीरे धीरे वो मेरी सोच आदत बन गई और आज वही आदत मेरा वास्तविक जीवन है, यानी कल्पना शक्ति को आदत में बदलना। वास्तव में आपकी सफलता को स्थायी बना देता है। कल्पना की आदत एक जीवन शैली है। यह आपको हर परिस्थिति में संतुलित, आत्मविश्वासी और प्रेरित रखती है। यह आपको सिखाती है कि बाहर चाहे जो भी हो, अंदर हमेशा रोशनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज से अपनी कल्पना शक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह उसे महसूस कीजिए, दिन भर उसे जिए और रात को उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे यह सोच आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी और आपकी जिंदगी आपके सपनों के अनुसार ढल जाएगी। और यही इस पूरी सीरीज का सार है। कल्पना शक्ति सिर्फ सोच नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब यह आपकी आदत बन जाती है तो आपके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं गौरव राठौड़ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बुक विजडम सीरीज के सभी अध्यायों को इतने ध्यान से सुना, महसूस किया और अपनाया। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच में जरा भी बदलाव लाया है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आपकी बारी है। इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। कमेंट में लिखिए आप इस सीरीज से कौन सा विचार अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मिलते हैं नई सीरीज में नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। बुक विजडम विद गौरव राठौड़। मैं दुआ करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।